लाइट चली जाती है, वो 1 घंटा वैसे ज़ाया हो जाता है। उधर जब 8 बजे लाइट आती है कि वो आ जाते हैं पीरा वाले, जी चलो जी बंद करो। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है, बाजी जान से स्पेशल अपील है कि हमारा टाइम बढ़ाया जाए ताकि हम भी कोई अपने बच्चों को मुंह दिखा सके। जब हमारी रोजी रोटी का टाइम होता है, लॉकडाउन की वजह से शॉप्स वगैरह बंद कर दी जाती हैं। ईद के दिन है और दूसरी बात यह है कि मतलब 2 हफ्ते रह गए हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा जो रात वाला टाइम है ना कम से कम थोड़ा सा बढ़ाया जाए। ईद के बाद इनको जैसे मर्जी मतलब लगे अच्छा है इनको वैसे मतलब एडजस्ट कर ले, लेकिन कम से कम अभी तो हमें मतलब 11 से 12 बजे तक टाइम दिया जाए। बारह बजे तक का टाइम जो है ना किया जाए। लोग कामों से जो है ना लेट आते हैं, जब आते हैं तो मार्केट सारी बंद हो गई होती है, ठीक है। इसी वजह से जो है ना मार्केट में काम नहीं है। सुबह देखें, सुबह से लेके अभी तक आपके सामने ही मार्केट वीरान है। खर्चे किराए वगैरह बिल वगैरह नहीं निकलते। 6 बजे 7 बजे फैक्ट्रियों में छुट्टी होती है, घर पहुँचते 7 साढ़े 7 बज जाते हैं, तो वो खरीदारी क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक। ये हम उनके रिक्वेस्ट करते हैं, मिन्नत करते हैं कि ये वो टाइम बढ़ा दें। दोपहर में इतनी गर्मी होती है, कस्टमर निकलता नहीं है, तो हमारा प्लीज थोड़ा सा ख्याल किया जाए। बिल्कुल वीरान है, बिल्कुल खत्म है काम, क्योंकि धूप होती है, गर्मी होती है। गर्मी की वजह से कोई निकलता नहीं है सर। ज़ाहिरी बात है, हर बंदे ने फ्री होकर ही आना होता है। जितने भी मतलब हमारे दुकानदार भाई हैं, जितने भी मतलब कारोबारी लोग हैं ना, बड़ी डिस्टर्ब है 8 बजे की टाइमिंग से। मक्का कॉलोनी का ये बाजार नाजरीन आपको अभी भी आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से अभी शाम के तकरीबन 6:30 बजे हैं और ये वीरान दिखाई दे रहा है। ये वो बाजार है जिसमें इंसान से इंसान जुड़ा होता था। वजह क्या है, वही जो दुकानदार बयान कर रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत, और जब तक लोग अपने कामों से वापस आते हैं तो बाजार बंद होता है। तो ईद कुर्बान आने में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी, और आप देख सकते हैं बाजारों के हालात बिल्कुल गहमा गहमी ना होने के बराबर। और ये बाजार जो आपको दिखाया जा रहा है, ये है गुलबर्ग का मक्का कॉलोनी का बाजार। हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से बाजारों में वीरानी देखने को मिलती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर सद, आप देख रहे हैं नेट पाकिस्तान। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्ग के इलाके मक्का कॉलोनी में, जहां पर ये दुकानदार आपको फारिग बैठे दिखाई दे रहे हैं। वजह इसकी क्या है कि वजह गाहक ना होने के बराबर उसकी वजह है, एक तो मौसम की गर्म है, मौसम की शिद्दत, और दूसरा जब तक लोगों का मार्केट आने का टाइम होता है तब तक मार्केट क्लोज हो चुकी होती है। यानी कि लोग जब अपने ऑफिस से अपने कामों से आते हैं तब तक बाजार बंद हो चुके होते हैं। तो हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान से दुकानदारों का हमारा यही मुतालबा है कि खुदारा अब इस वक्त को बढ़ाया जाए ताकि ईद सर पर है, लोग अपने बीवी बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा सकें और आम आवाम को भी मौके मिल सकें शॉपिंग के लिए। या चंद रोज बाकी हैं अभी ईद कुर्बान में, और यहाँ पर मार्केट में गाहक ना होने के बराबर है। लोगों को किराए भी अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। दुकानदार का बुरा हाल है। और जिस दुकानदार से बात करो वो बेचारा रोने को आया हुआ है कि खुदारा कम से कम रात 10 से 11 बजे का वक्त करते हैं। ईद कुर्बान के बाद आप चाहे फिर दोबारा से रात 9-10 का कर दीजिएगा, गर्मियों के दिन हैं, दिन के वक्त तो वैसे गाहक नहीं आता। तो आइए हम कुछ दुकानदारों से बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गाहक दिखाई देता था, आज तो ना होने के बराबर है। तो हुकूमत से अपना मुतालबा बयान कीजिएगा। हुकूमत को हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये 8 की बजाय 10-11 का टाइम कर दें ताकि गाहक आसानी से अपने खरीदारी कर ले। और ईद का मौका भी आ गया है तो दुकानों के किराए भी ऐसे मतलब है कि पूरे नहीं हो सकते, और ऊपर से लाइट भी नहीं होती। एक काम नहीं कि दो काम कर रहे हैं, उस टाइम पे लाइट भी बंद करते हैं, घंटा पहले जब वो 8 से पहले ये लाइट बंद कर देते हैं। पहले लाइट चली जाती है, वो 1 घंटा वैसे ज़ाया हो जाता है। उधर जब 8 बजे लाइट आती है कि वो आ जाते हैं पीरा वाले, जी चलो जी बंद करो। तो ये आपकी तो इस तरह की चीज है, सब्जी, ये वेजिटेबल आइटम ऐसी होती है कि ये तो खराब हो जाती है, टमाटर वगैरह जैसा चीजें हैं जल्दी तो खराब हो जाती है। हुकूमत को इस बात से क्या लगे, खराब होए या ना होए, ये तो हम गरीबों का मतलब एक आसरा बना हुआ है। लोग देखो ना 6 बजे 7 बजे फैक्ट्रियों में छुट्टी होती है, घर पहुँचते 7 साढ़े 7 बज जाते हैं, तो वो खरीदारी क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक। ये हम उनके रिक्वेस्ट करते हैं, मिन्नत करते हैं कि ये वो टाइम बढ़ा दें कि हम लोग भी आसानी से रोजी कमा सकें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद आमिर जी। मेरा हुकूमत से मुतालबा है, जहाँ पे मैडम इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, प्लीज़ ईद में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं तो हमने भी ईद कुर्बान मनानी है।
अपने बच्चों के साथ। हमारे बच्चे भी कह रहे हैं घर पे जानवर लेके आए, मगर हम कहाँ से लेके आए? 8 बजे तक की पाबंदी ने हमें हर तरफ से मफलूज करके रख दिया है। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है, बाजी जान से स्पेशल अपील है कि हमारा टाइम बढ़ाया जाए ताकि हम भी कोई अपने बच्चों को मुंह दिखा सके। जब हमारी रोजी रोटी का टाइम होता है, लॉकडाउन की वजह से शॉप्स वगैरह बंद कर दी जाती हैं, तो हम कहाँ से पैसे कमाएं? दोपहर में इतनी गर्मी होती है, कस्टमर निकलता नहीं है। तो हमारा प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल किया जाए, हम पे रहम किया जाए। हमारे भी बच्चे हैं, तो आपसे बहुत ही ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा ख्याल किया जाए। थैंक यू जी। कम से कम कितना वक्त किया जाए? आपके जो दरकार है कि आप ये समझते हैं कि उसमें कोई गाहक आ सकता है और आपको कोई मुनासिब सी अर्निंग हो सकती है? सर कम से कम इस वक्त तो 12 तो होने चाहिए, क्योंकि ये ईद डेज आ गए हैं, ईद में थोड़े से दिन रह गए हैं। चलो 12 नहीं तो कम से कम 11 तो होना चाहिए ना। गर्मी ने कमर तोड़ी हुई है लोगों की, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ी हुई है, लोगों ने शॉपिंग्स करनी है, अपने आबाई घरों में जाना है, तो कम से कम 11 बजे का तो टाइम होना चाहिए ना, ताकि इजीली कोई आके अपने कारोबार से आके अपने बच्चों को शॉपिंग करा सके। वो कारोबार से आते आगे दुकानें बंद होती हैं, तो वो किधर जाए बेचारा। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से क्या अपना मुतालबा देंगे जो रात 8 बजे का वक्त है और ईद कुर्बान में तकरीबन 2 हफ्ते बकाया रह चुके, अपने मसाइल किन किन चीज़ों का आप फेस कर रहे हैं, उस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए जी, एक तो मतलब ये हमारे काम के दिन होते हैं, ईद के दिन है, और दूसरी बात ये है कि मतलब 2 हफ्ते रह गए हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा जो रात वाला टाइम है ना, कम से कम थोड़ा सा बढ़ाया जाए। ईद के बाद इनको जैसे मर्जी मतलब लगे अच्छा है, इनको वैसे मतलब एडजस्ट कर ले, लेकिन कम से कम अभी तो हमें मतलब 11 से 12 बजे तक टाइम दिया जाए। जितने भी मतलब हमारे दुकानदार भाई हैं, जितने भी मतलब कारोबारी लोग हैं ना, बड़ी डिस्टर्ब है 8 बजे की टाइमिंग से। मक्का कॉलोनी का ये बाजार नाजरीन आपको अभी भी आप वीडियो पे देख सकते हैं किस तरीके से अभी शाम के तकरीबन 6:30 बजे हैं और ये वीरान दिखाई दे रहा है। ये वो बाजार है जिसमें इंसान से इंसान जुड़ा होता था। वजह क्या है? वही जो दुकानदार बयान कर रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत, और जब तक लोग अपने कामों से वापस आते हैं तो बाजार बंद होता है। तो आप ये बताइएगा, ये शॉप आपकी रेंट की है? मेरी रेंट की शॉप है, मैं यहाँ पर 80,000 रुपये रेंट देता हूँ। कैसे किराया पूरा हो रहा है? देखें, ये अल्लाह अल्लाह करके पूरा कर रहे हैं, बल्कि पूरा क्या करना है, जेब से डाल रहे हैं। जैसे कि हालात हुए में 8 बजे का टाइमिंग है जनाब, तो मतलब ना बहुत मुश्किल हो रहा है। यकीन करेंगे कि मतलब कारोबार मतलब सिर्फ केले मेरे का नहीं, किसी का भी कोई हाल नहीं है। कारोबारी कोई भी है ना, उसका कोई हाल नहीं है। आप यकीन करें, दुकानदार हो मतलब दुकानों छोड़ने को दिल कर रहा है कि बंदा दुकान छोड़ ले, कहीं और कोई ऐसा काम कर ले, लेकिन जब रेडी भी आ जाएंगी वो रेडी भी नहीं लगने देते। बिल्कुल ऐसा ऊपर से जनाब पीरा वगैरह आ गए हैं, दूसरे मतलब कोई पता नहीं कौन से फोर्स बनाई जा रही है जी। तो जनाब रेडी भी नहीं लगने दे रही है। उन फोर्सेस से आप लोगों को फायदा हुआ है? ताजरान को कोई फायदा नहीं है, जलील हो रहे, यकीन करें। हमें काफी लोगों ने शिकायत दी है कि वो आके अपने ही वो बस जिसको कहते हैं उल्लू सीधा करना, वो अपने काम बना रहे हैं। देखें जी, पहले हमारी डिस्प्ले लगती थी बाहर, एक तो अभी वो भी नहीं लगने दे रही है, ठीक हो गया। ऊपर से जनाब 8 बजे का टाइम है, पीरा भी आ रही है, दूसरी पुलिस भी अपनी आ रही है, डाले शाले आ रहे हैं, तो 8 बजे के टाइम से यकीन करें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। हर बंदा डिस्टर्ब है, अकेला मैं नहीं हूँ ना, मेरे कार अकेले, ये हमारी 7 अप की मार्केट है, जी पूरा लाहौर डिस्टर्ब है इस चीज़ से। बिल्कुल जी, सारा पाकिस्तान के लोग जो भी बिल्कुल हैं, है। पंजाब के लोग, सारा बंदा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है कि क्योंकि ईद कुर्बान करीब है, तो आपके ये बिजली के बिल, किराए, फिर ये जो आपने मुलाजमीन रखे हैं सबकी तनख्वाहें, एक काफी ज्यादा एक भारी भरकम किस्म का अखराजात बन जाते हैं, ये खर्च बन जाता है। आप यकीन करेंगे, मेरा 15,000 रुपये डेली का खर्चा है। अगर देखा जाए तो आजकल के दिनों में 10,000 12,000 रुपये सेल भी नहीं है, तो समझ लो हर चीज़ जेब से डालनी पड़ रही है। देखिए पिछले महीने मुझे 36,000 रुपये बिल आ गया, जहाँ मेरा बिल आता था 17-18,000 रुपये बिल, 36,000 रुपये बिल आ गया। कहाँ से जमा करें, कहाँ से पूरा करें? कारोबार के हालात ये हैं, रात को बंद करने का टाइमिंग ये है हमारा 8 बजे का, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर बस सकते। ये मुतालबा कर सकते हैं हुकूमत पंजाब से। उनकी भाईजान हम मेहरबानी अदा करें कि हमें जो है ना ईद के दिनों में कम से कम 12 बजे तक टाइम दिया जाए। आगे उनके आगे रिक्वेस्ट ही है, रिक्वेस्ट के आगे कुछ भी नहीं है। ये जो हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन है, 8 बजे मार्केट्स बंद की जाती हैं। मक्का कॉलोनी जैसी आज ये मार्केट में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी गहमा गहमी नहीं है और ईद कुर्बान में सिर्फ 2 हफ्ते तकरीबन बकाया रह चुके हैं। हुकूमत पंजाब से आप क्या मुतालबा देंगे इस बारे में? सर यही मुतालबात है कि हम लॉकडाउन ख़त्म किया जाए, ठीक है, 8 बजे का टाइम ख़त्म किया जाए, ठीक है, 12 बजे तक का टाइम जो है ना किया जाए। लोग कामों से जो है ना लेट आते हैं, जब आते हैं तो मार्केट सारी बंद हो गई होती है, ठीक है। इसी वजह से जो है ना मार्केट में काम नहीं है। सुबह देखें, सुबह से लेके अभी तक आपके सामने ही मार्केट वीरान है, खर्चे किराए वगैरह बिल वगैरह नहीं निकलते, ठीक है ना। तो हमारा यही मुतालबात है सीएम साहब से कि
टाइम बढ़ाया जाए, ठीक है, 8 बजे से काम ख़त्म करके 12 बजे तक का टाइम किया जाए, ठीक है, ताकि हमारे अखराजात निकल सकें। रात 12 तक। हाँ जी, तो दोपहर के वक्त कैसी गाकी यहाँ शाम के वक्त? बिल्कुल वीरान है, बिल्कुल ख़त्म है काम, क्योंकि धूप होती है, गर्मी होती है, गर्मी की वजह से कोई निकलता नहीं है सर। ज़ाहिरी बात है, हर बंदे ने फ्री होकर ही आना होता है, ठीक है ना। 8 बजे हर कोई फ्री होता है, 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है, ठीक है ना। अगर 8 बजे का लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो हम हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, ठीक है। यही दुआएं है। देंगे आप? हाँ जी, दुआएं देंगे सीएम साहब को, ठीक है। तो खर्चे वगैरह हमारे निकल आएंगे, चलें, ठीक है। इसी वजह से हम अपील करते हैं वज़ीर आला पंजाब साहब से कि ये ना 8 बजे का लॉकडाउन ख़त्म करके 12 बजे तक का किया जाए। बहुत शुक्रिया। ये खसूसी प्रोग्राम सिर्फ ताजर बरादरी के लिए किया जा रहा है आज, ताकि जो मसले मसाइल हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत बड़े दुकानदार नहीं बैठे हुए। अब ये देखें, ये यूज जॉगर्स की शॉप है, साथ भी जो कपड़ों की दुकान है वो भी यूज, हमने आप लोग को जहाँ से इंटरव्यू अभी लिए, बाहर एक सब्जी फरोश है, इस तरह के लोग हैं। लेकिन बाजार काफ़ी बड़ा है, अंदर फिर दूसरी भी काफ़ी बड़ी शॉप्स भी हैं। मसला हर दुकानदार का, हर किसी का, चाहे वो छोटा दुकानदार है बड़ा है, मसला एक ही है। एक तो बिजली के जो बिलों के रेट्स हैं, और फिर लोगों के किराए, और सबसे बड़ा मसला स्मार्ट लॉकडाउन का जो इस वक्त दुकानदारों का मुआशी कत्ल है। खुदारा इन लोगों का मसला सुना जाए और इनको कम अज़ कम रात 11 से 12 का टाइम ज़रूर दिया जाए, ताकि ये लोग भी ईद अच्छे तरीके से कर सकें और आवाम के लिए भी ये सहूलत मैसर हो कि जिन लोगों ने शॉपिंग करनी है उनको कुछ वक्त दिया जा सके। एक तो दिन के वक्त गर्मी की शिद्दत, और फिर शाम के वक्त स्मार्ट लॉकडाउन। हुकूमत पंजाब से लोगों की गुजारिश है, ताजरान इत्तेहाद की गुजारिश है कि इस वक्त को तकरीबन कम अज़ कम रात 12 तक किया जाए, ताकि ये ताजर हजरात अपने बिजली के बिल, अपने किराए और दीगर अखराजात पूरे कर सकें। जी नाज़रीन, तो हमने आप लोगों से बात की, यहाँ पे दुकानदारों से बात करवाई, अपने मसाइल उन्होंने बयान किए कि महंगे किराए, बिजली के बिल, तमाम चीज़ें, और साथ में ये स्मार्ट लॉकडाउन जो कि मुआशी कत्ल बनता जा रहा है ताजरान का। ताजर इत्तेहाद भी इस चीज़ पे काफ़ी मायूस दिखाई दिए। ताजरों का यही कहना है कि हम अपने खर्चे पूरे करने के काबिल नहीं हैं, तो ईद की तैयारी हम किस तरह से करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।